हर साल टैक्स पेयर्स को ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। ऐसे में उनके पास दो टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में से एक ऑप्शन चुनना होता है। इस समय ITR भरने का वक्त है। अगर आपने भी पिछली बार गलत टैक्स रिजीम चुन लिया था और टैक्स बचाने की कोशिश पिछले साल पूरी नहीं हुई, तो ये सपना इस बार पूरा हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि दोनों टैक्स रिजीम में अंतर क्या है। पुराना टैक्स रिजीम, इसमें आप अलग अलग टैक्स कटौती और छूट का फायदा उठा सकते हैं, जैसे कि धारा 80C, 80D, HRA। वहीं दूसरी तरफ नए टैक्स रिजीम की बात करें तो इसमें टैक्स दरें कम होती हैं, लेकिन ज्यादा टैक्स कटौती और छूट नहीं मिलती है। अब सोचिए कि ITR में सुधार कैसे करें। अगर आपको पता चलता है कि आपने गलत टैक्स रिजीम चुना था, तो ITR या रिवाइज्ड ITR फाइल करते समय भी इसे चुन सकते हैं। वहीं अगर इनकम टैक्स के वक्त भी ये छूट गया, तो भी एक ऑप्शन आपकी मदद कर सकता है। आप ITR फाइल करते समय आसानी से टैक्स रिजीम स्विच कर सकते हैं। इसका तरीका बेहद आसान है। ITR फाइल करते समय ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम में स्विच करना आसान है। आप अपना आयकर रिटर्न यानी ITR फाइल करते समय ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आपको ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम के लिए एक चेक बॉक्स चुनना होगा और फॉर्म 10IE में इसका विवरण देना होगा। अब बात करें कि टैक्स रिजीम बदलने की छूट कैसे मिलती है। इनकम टैक्स एक्ट के जिस सेक्शन 115 BAC के अंतर्गत नई टैक्स रिजीम को लागू किया गया, वही करदाता को हर साल रिटर्न भरते वक्त टैक्स रिजीम चुनने की छूट देता है। ये ऑप्शन सिर्फ नौकरी पेशा लोगों के लिए होता है। CBDT ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ITR भरने वालों के लिए जो फॉर्म जारी किए हैं, उनमें टैक्स पेयर से पूछा गया है कि क्या आप सेक्शन 115 BAC 6 के तहत दिए गए ऑप्शन को चुनकर न्यू टैक्स रिजीम से बाहर आना चाहते हैं। इसका डिफॉल्ट जवाब नो या नहीं है। अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम को चुनना चाहते हैं, तो आपको इस सवाल के जवाब में यस यानी हाँ को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपकी इनकम टैक्स देनदारी ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से जोड़ी जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के अनुसार सैलरी पर टैक्स कटौती के लिए न्यू टैक्स रिजीम का डिफॉल्ट ऑप्शन इन सब के लिए लागू होगा। पहला है इंडिविजुअल्स, दूसरा है HUF सहकारी समिति को छोड़कर, तीसरा है BOI, फिर इसके बाद है कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति यानी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। बहरहाल इस पूरी वीडियो को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं या आपके मन में क्या सवाल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।